अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब कमरानी से मुराद फरमाए। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आज हम उनकी वन बाय वन जो है एप्लीकेशन को लेकर चलेंगे। जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमसे वो बात कर रहा है, कह रहा है जी कि द मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस टू सिंपलीफाई द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो कोई हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अगर लिखी हुई हैं तो उन पे जो लॉज हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। मेथड of applying the laws of indices और exponents। ठीक है जी, indices भी इसको कहते हैं, पावर्स भी कहते हैं और exponents भी कहते हैं। to simplify algebraic expression। अब सबसे पहले हम इसको जो है कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। तो एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं जी यूज़ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। यूज़ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमारे पास अब देखें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई है x रेज़ पावर -2, x रेज़ पावर -3 या x टू पावर a, जिसे हम उसको रीड करते हैं जी, रीड एज a to nth पावर, यानी x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाई x की पावर -3 एंड y की पावर 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनको हम लेकर चलेंगे। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सी भी दो टर्म्स आपस में सेम कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल 1 जो है, हमने क्या कहा था जी, रूल 1 क्या हमें कहता है कि अगर हमारे पास a की पावर m है और a की पावर n है और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें अगर हम क्वेश्चन में x रेज़ पावर -2, x रेज़ पावर -3 और y रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाई x रेज़ पावर -3 एंड y रेज़ पावर 4। अब ये देखें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों जो हैं ये क्या है, एज है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बाय अप्लाइंग रूल 1 को अप्लाई करें तो x रेज़ पावर इसको होल पावर लग के -2 -3 कर देंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, y की पावर 7 एज इट इज़ रन देंगे। ठीक है, और x की पावर -3 आ जाए। ठीक है, अब सेकंड जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब सेकंड रूल क्या है जी, अब तो हमने दोनों को क्या कर दिया, -3 करके ऐड कर दिया, तो -2 -3 कितना होता है, -5 आ जाता है। x की पावर -5 आ जाएगा और y की पावर 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर -3 आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ y की पावर 4 भी है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, रूल 2, कि अगर हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, हमारे पास दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, तो जो निचले डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर में जो पावर आ रही होगी, वो जब ऊपर जाएगी तो उसका अपने साइंस चेंज कर देगी। ठीक है, अगर देखें अब a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, तो इसको जब हम लिखेंगे इज इक्वल टू a की पावर m -n लिखेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स जो हैं ये तो सेम है लेकिन पावर्स डिवाइड हो रही हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ लिखी हुई है तो हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी, अब ये दोनों चीज़ें हम वेरिएबल्स पे y पे भी अप्लाई करते हैं और x पे भी अप्लाई करते हैं। तो x की पावर -5, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी। यहाँ पे y की पावर देखें 7, और जब ये y की ये वाली पावर जो है डिनोमिनेटर जो 4 आई है, जो ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास वही रूल दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन रूल जिसको हमने यूज़ किया इन पे। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो x की पावर +2 और y की पावर 7 - 4 +3 आ जाएगी। तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये आंसर इसका मिल जाएगा। तो हमने इस पर यहाँ पे क्या किया है, दो रूल्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, -5 + 2, -5 + 2 है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -2 आएगा। अब इसको दोबारा हम पॉजिटिव करने के लिए इसको दोबारा जब नीचे लेके जाएंगे तो y की पावर ऊपर 3 रह जाएगी और ये वापस हम नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको क्लैरिफाई होगी है।
इसी तरह इसकी एग्जांपल 2 देखें, इसमें आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी, मज़ीद हम रूल्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकेंगे। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4a⁻³ b⁻0 डिवाइडेड बाई 9a⁻⁻5 होल पावर जो है हमारे पास कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, अब हमने जो रूल जो है स्टेप वाइज रूल अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा nth रूल है, nth पावर रूल है, उसको अप्लाई करेंगे। उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले क्वोशंट वाले जो रूल्स हैं उनको अंदर वाले इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है इसको सॉल्व करते हैं। उसको जो आंसर आएगा उसको फिर हम जो है बाहर वाले -2 के साथ फिर उस पर अप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन में देखते हैं जी, हमारे पास a⁻³ b⁻0। अब देखें, हमने एक रूल जो पढ़ा था क्वोशंट का रूल पढ़ा था। उसमें क्या हमने रूल पढ़ा था कि रूल नंबर 5 कि अगर a की पावर m लिखी हुई है और a की पावर n लिखी हुई है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो a की पावर m - n हो जाएगी। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, एज पे अप्लाई करते हैं। जो हमें 2 एज नज़र आ रहे हैं इस पर हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4a⁻³ और ये जब ये वाला -5 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर +5 हो जाएगा। ठीक है, और b की पावर 0 ही रहेगा, ऑल डिवाइडेड बाय 9 और ये इसके बाहर हम लिख देंगे -2। ठीक हो गया। अब इसको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a⁻8। दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल भी देख लें कि बार बार रूल वही वापस हमारे पास वापस रिपीट होके आएंगे। a की पावर n, a की पावर m, तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे a की पावर m + n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8, b की पावर 0 और 9। ठीक है, और -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है आगे कि अब देखें, एक हमारे पास ये रूल होता है कि बी कोई भी चीज़ है, कोई भी कोएफिशिएंट है जिसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो रूल नंबर 6 अप्लाई करें तो वो क्या था हमारे पास कि a की पावर 0 जो हमारे पास 1 होता है, तो b की पावर 0 यहाँ पे इसको इक्वेट करें, इसको अप्लाई करें, इसका आंसर हमें 1 मिलेगा और 9 -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो -2 लिखा हुआ है ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन तमाम जितने अंदर नंबर्स लिखे हैं उनके ऊपर, सब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। सबसे पहले इस माइनस साइन को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि जब हम इस अंदर जो हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है इसको अगर हम इन्वर्ट करते हैं, उल्टाते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये एक माइनस साइन जनरेट करेगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें 1/2 अगर लिखा हुआ आपके पास, ठीक है, इसकी पावर -2 लिखी हुई है, तो इसको अगर हम उल्टाएंगे तो 2 की पावर -1 जनरेट होगी, -2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को प्लस करेगा तो 2 की पावर 2 हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ भी अप्लाई करना है। जब हम उसको उल्टाएंगे, ठीक है, तो 9 ऊपर जाएगा और 4 a की पावर जो 8 आ जाएगा, हमने इसको रेसिप्रोकल लिया है तो एक इसका माइनस साइन जनरेट होगा। ये माइनस साइन जो है इस बार वाले -2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमें आंसर मिलेगा 9 और 4 a की पावर 8 -2 आ जाए। ठीक हो गया। यानी इसका जो टर्म इसने बताई है वो ये चीज़ बताई है कि a और b की पावर माइनस साइन जो है, सेंस a और b की पावर माइनस साइन जो है बराबर होती है b और a की पावर +n। उल्टाने से क्या होता है, रेसिप्रोकल लेने से, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, माइनस साइन जनरेट होता है और उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 9 के ऊपर भी 2 अप्लाई होगा और 4 के ऊपर भी 2 अप्लाई होगा और a की पावर 8 × 2 हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर बनेगा 81 और 16 a की पावर 8 2 ज़र 16, इसको 16 हो गया। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट और मज़ीद एग्जांपल्स के साथ फिर हाज़िर होऊंगा।
तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।